पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि जब तक इनके ज्ञान और नाम साधना को आपके रूबरू ना करूँगा तब तक आप सच्चाई से परिचित कैसे होगे। और जिन महापुरुषों ने मंत्र जाप करे वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन से किए। यही सतनाम जो 2 अक्षर का आपको दिया जाता है, ये गुरु नानक देव जी ने जाप किया, यही मलुकदास साहिब जी ने जाप किया, यही श्री धर्मदास साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय दादू साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जाप किया, जो परमात्मा ने सीधा आकर उनको नाम दिया। और ये गीसा दास साहिब जी ने जाप किया। ये 2 मंत्र का सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक तत्। आपको पता है जिसने सतनाम प्राप्त है। तो ये मंत्र है मोक्ष के। आदि नाम वो सार नाम है। इन 3 मंत्रों से जाप का आपका मोक्ष होगा। लेकिन इनमें ग्रुप बना दिया 2 अक्षर का, 2 सतनाम हो गया, ओम और एक तत् मिला के। तत् अलग से है वो मंत्र, और सत भी अलग कोड वर्ड है, ये सांकेतिक शब्द है तत् सत। इनमें ओरिजिनल मंत्र कुछ और हैं जो दास बता सकता है। अब ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे जितने भी कभी परमात्मा के साथ रहे होंगे, जिनके पिछले संस्कार अच्छे थे, मोक्ष हुआ नहीं, आज वो गुरु पद पर बना दिए काल ने, और अज्ञान प्रचार की ड्यूटी ला दी, गलत नाम देने को उनकी सेवा दे दी। अब वो आप भी नरक में जाएंगे और जितने अनुयायी हैं वो भी नरक में जाएंगे। समझदार को थोड़ा सा संकेत देते हैं, वही काफ़ी होगा। पहले तो आपको दिखाते हैं कि जो प्रसंग है आज का, कि इनके पास सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं जानते, ये लोक वेद सुनाते हैं और महिमा सतपुरुष की गाते हैं। इनको ये नहीं मालूम सतपुरुष कैसा है। ये निराकार बताते हैं, चेतन ही चेतन बताते हैं, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा प्रकाश में यानी सतपुरुष में ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये इनका अज्ञान है, ये इनका विधान है। जबकि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना उनके एक रोमकूप की शोभा सतलोक के अंदर सचखंड में है। अब इनके अज्ञान की थोड़ी सी झलक देते हैं। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी यानी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के सत्संग के वचनों का संग्रह है। इनको देखना कैसा सत्संग आता था, ये कैसी क्रिया करते थे। ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली से। इनकी भूमिका से बहुत कंसेप्ट क्लियर होता है। ये भूमिका है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये हजूर महाराज जी कौन है, ये दिखाते नीचे। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से पहले भी चल रही थी यह पुस्तक दूसरी भाषा में, लेकिन गुरमुखी भाषा पंजाबी भाषा में 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने छपवाई, और उससे फिर हिंदी में ये छपी। श्री जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार 1902 में छपवाया था गुरमुखी लिपि में। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह। ये हजूर जी कौन है, ये देखो। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम
सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। हाथरस वाले तुलसीदास साहिब जी के इनके माता पिता भगत थे और स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। उसके वचन तो सुने थे, उसका ज्ञान वही घसीट रखा है, लेकिन उससे भी हटकर अपना अज्ञान और जोड़ लिया उसमें। और कोई गुरु नहीं इनका, किसका? शिवदयाल जी का। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं। अब यहाँ से है ये वचन इनके जो सत्संगों से संग्रह किए हुए, यानी शिवदयाल जी के विचार सुनाएंगे आपको, देखिएगा। अब ये है तारीख 15 जून सन 1878 मुताबिक आषाढ़ वदी, इसको दिन का मृत्यु हुई थी। आगे दिखाते हैं। ये आखिरी वचन है, लेकिन इसको कभी समय आने पर आपको सुनाएंगे। यहाँ से देखिए, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश राधा स्वामी साहब का, यानी शिवदयाल जी के वचन है ये, सत्संग है ये। दफा 1, सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। अगले पृष्ठ में लिखा है। तो ये हमने ये देखना है कि यहाँ पर सतनाम और राधा स्वामी को उन्होंने मुकाम कहा। मुकाम माने स्थान। ये 14 पृष्ठ पे हम आपको दिखाएंगे। अब ये तीसरा वचन है स्वामी जी का। ये गीता के जैसे वचन बना रखे न, अध्याय बना कर जैसे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। ये कहते सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर इनकी अकल देखो। मंजिल माने स्थान, इन्होंने अनुवाद कर रखे है, यानी शब्दार्थ किया है। फिर आते हैं, कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यानी 5वें स्थान, यहाँ सतनाम को स्थान कहा है। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। राधा स्वामी को भी मंजिल माने स्थान, ये आपने देख ही लिया, मंजिल माने स्थान, इन्हीं के अनुवाद में। अब देखो 15 पृष्ठ पर, ये आप देख रहे हैं सारवचन वार्तिक भाग पहला है ये। इसका चौथा वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम को स्थान कह रहे हैं पहले, तो ये सिद्ध हो गया स्थान का स्थान है। सतनाम को ये स्थान कहते हैं, स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान। मुकाम माने भी स्थान, सतनाम माने भी इनकी भाषा में स्थान। तो स्थान का स्थान है, ये हमारा सिर है जो इन मैं ऋषियों ने डिफाइन किया। अब आगे देखो कि जिसको संतों ने सतलोक, इब सतनाम को आगे परिभाषित किया है, डिफाइन किया है सतनाम को। जिसको स्थान के स्थान को, इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम और सत शब्द और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। ये कोई भांग पी के बांटे सके इस तरह बकवाद है। कोई सिर न पैर इसका करके बयान किया। सतपुरुष भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम और सार शब्द भी सतनाम और सत शब्द भी सतनाम और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। अब ये तो सत्संग सुना दिया आपको
फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, इनके परम धनी का, परम हजूर का। और इसी श्री शिवजाल जी के शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी। डेरा ब्यास बाबा जयमल सिंह उसने स्थापित किया। उस जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावण सिंह जी। श्री सावण सिंह जी के शिष्य हुए डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रवर्तक श्री खेमामल उर्फ श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी। अब श्री सावन सिंह जी को भी कितना ज्ञान था, उससे सिद्ध हो जाएगा कि श्री खेमामल सिंह जी के पास भी ये इसी कुएं का पानी है। तो सच्चा सौदा सिरसा में भी क्या होगा, अब देखिएगा। अब ये है एक पुस्तक है संत मत प्रकाश, जिसके लेखक हैं श्री सावण सिंह जी। यह संत मत प्रकाश भाग 3 है और इसके लेखक हैं श्री सावन सिंह जी। ये है श्री सावन सिंह जी, इनका चित्र दिखाते हैं आपको। ये है श्री सावन सिंह जी, संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। अब देखना ये कहाँ से प्रकाशित है, ये जरूर लेना पड़ेगा। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। और यो है गोपसंस पेपर्स लिमिटेड, ये मुद्रक है। इसके हम आपको 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 102 और 107 से पता चल जाएगा। 102 पृष्ठ यहाँ देखना। अब यहाँ सत्संग सुना रहे हैं सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम कहो चाहे सचखंड कहो, यो चौथा लोक है सतनाम। अब 107 पृष्ठ पे इसके देखिएगा, 6 और 7 पर नीचे आते हैं। किसी सत्संगी से वार्ता हो रही है स्वामी जी की। सत्संगी ने कहा, हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो। सावन सिंह जी कहते हैं, कौन से राम का जिक्र करता है तू, कौन से राम का? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 7 पर पढ़ेंगे। वही सत्संगी, हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए, चारों राम को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लागे फिर सत्संग सुनाने। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से नारा। ये कबीर जी की वाणी को डिफाइन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वाह रे सावन सिंह, अब यो सतनाम राम हो गया और यो असली राम। वह सतलोक और सचखंड कह था इस संदेह 102 पृष्ठ पे। ये 102 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग प्रकाश 3 के भाग 3 के 102 पे कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 107 पे कह रहा है यो असली राम है। वारे देवताओं, खूब समारे तुम मारगिरी दुनिया है, काल के मुंह में ठोक दी। हे भगवान, अब आपने वचन देख लिए राधा स्वामी पंथ के मुखिया के और सावन सिंह जी के, इसलिए बताने पड़े क्योंकि इससे एक और शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा की। तो ऐसा ही ज्ञान उनके पास है। थोड़ी सी झलक उनकी भी दिखा दें। अब पुस्तक का नाम है सचखंड की सड़क। इसके नाम ने सुनकर तो आदमी कटका मर जा। अकबाई सीधा कति मेटल रोड है और चढ़ार भगवान के दरबार में, और इसमें खख भी नहीं है, कख नहीं है इसके अंदर सतलोक और सचखंड के बारे में। जा दिखाता हूँ आपको। ये डेरा सच्चा सौदा से प्रकाशित है। सचखंड की सड़क पहला भाग है।
इसके लेखक हैं दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। यानी ये श्री खेगमामल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए सीधे, यानी दूसरे गद्दी नसीन। अब तीसरी गद्दी चल रही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सचखंड की सड़क, भाग पहला। ये वो सतनाम सिंह जी इसके लेखक हैं। और यहाँ से ये पट छपी है। प्रकाशक ये इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा। और मुद्रक भी यही है, इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग, सिरसा हरियाणा से। अब इसको दिखाते हैं। इनके जो खेमामल सिंह जी की थोड़ी जानकारी दे रखी है प्रथमा पृष्ठ पर। पूज्य मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था। आपके पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। अब हम अपने उस पर आते हैं, उद्देश्य पर। 226 पृष्ठ पे इस पे सचखंड की सड़क, इसके पृष्ठ नंबर 226 पर ये एक शब्द है, अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। इसका अनुवाद करा है यहाँ पर, अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। अब ये वाणी है शिवदयाल जी की, और खोलने चले सतनाम सिंह जी। देखिएगा, त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण, यह इनकी त्रिलोकी है। अकल देखो इनकी है भगवान। और तक की सारी रचना काल निरंजन की ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, बिल्कुल ठीक बोले यहाँ तक तो। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अच्छा, और ये सचखंड के बारे में कह रहे हैं, सतलोक के बारे में। वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है, वहाँ चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड अंड की कुल रचना का आदि और अंत वही है। कौन? सचखंड। और वही है, उसी को सतनाम, इस सचखंड को, सतलोक को, उसी सतलोक को सचखंड, उसी को सतनाम, उसी को सतशब्द और उसी को सार शब्द कहा जाता है। आ गया ना इनका भी जाड़ा। इससे सिद्ध हो गया कि ये एक कुएं का पानी है, एक कुएं का जल है, और कोरा अड़ंगा अज्ञान भरा पड़ा है इनके अंदर। बोले श्रद्धालुओं को इन्होंने काल के मुख में डाल दिया। सतलोक में कुछ भी नहीं है, और वहाँ आत्मा कैसे जाकर मिलती है? जैसे बूंद समुद्र में। फिर वहाँ के टिंडे लेने जाएंगे जो भगवान है नहीं। अब सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी है नहीं, और चलो नाम लेकर आवेंगे। नाम किस पे लोगे जब गुरुजी निराकार है? तो इस तरह की इनकी अपनी सोच, अपना अज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान ये है कि वह परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश्य है। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। अपुण्यात्माओं, ये सभी पुण्यात्मा थी। इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये पिछले जन्म जन्मांतर के इनके जो पुण्य थे इनके साथ थे, जिस कारण से इनके वचन में शक्ति और इनकी जो है कसक भगवान में अलग से थी। घर भी त्याग दिया, बहुत संघर्ष भी किया, लेकिन कुमार्ग पर सफर किया। कुमार्ग पर विपरीत दिशा में कितना तेज दौड़ लो, विपरीत दूर ही होता चला जाता है मंजिल से। अब इनकी साधना सत न होने से इनका अंत कैसे हुआ, इनके प्रवर्तकों का, ये और दिखाता हूँ। अपने आत्माओं, डेरा सच्चा सौदा के जो प्रबंधक हैं यानी प्रवर्तक हैं, जिन्होंने वह स्थापना की डेरे की, वो थे श्री शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी खेमामल जी। और वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके वचन से कईयों को लाभ भी हुआ, उनके कृष्ण में लिखे हुए। उन सिद्धियों से बहुत प्रसिद्ध हो गए। आगे चारदर ठीक था नहीं, सतनाम उनके पास था नहीं। वो 3 नाम शुरू कर दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष। ये नाम हुए। ये तो एक परमात्मा की महिमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब वो जल प्राप्त कैसे हो, वो विधि न्यारी है। हैंडपंप लगाना होगा,
तो वो जल पानी नीर जब मिलेगा, जल पानी नीर कहते रहो, नहीं मिलेगा। उसके लिए हैंडपंप के लिए जो प्रोसेस है, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो सारे प्रयोग करने पड़ेंगे, औजार, तब वो मिलेगा। ऐसे ये सतनाम के जो मंत्र है, इसका श्वास उश्वास से सेवन करना होता है, 2 अक्षर का है ये। और ये जैसे बोकी मारते हैं जमीन में पानी निकालने के लिए, हैंडपंप लगाने के लिए, तो ये बोकी लगानी पड़ेगी सतनाम के मंत्र की, श्वास उश्वास की। एक मंत्र अंदर लेना है, दूसरा बाहर छोड़ना है। अब जैसे बोकी मारते हैं, जमीन से मिट्टी खोदी, वो बोकी से पाइप से एक यंत्र होता है पाइप जैसा, उसे मिट्टी बाहर डालते रहेंगे, सुराख बनता रहेगा और पाइप को नीचे डालते रहेंगे, वो पानी तक पहुंच जाएगी। ये काम है सतनाम का, यानी बोकी और पाइप का। जल तक पहुंच गई पाइप, लेकिन जल मिला कैसे, वो फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, उसको भी हिलाना पड़ता है, उसकी भी क्रिया है। तब वो हैंडपंप जो है वो सार नाम है, आदि नाम है। उससे फिर वो जल मिले, जल कहो चाहे नीर कहो चाहे पानी कहो, उसको सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, वो इस सतनाम रूपी इस प्रोसेस से मिलेगा। 2 अक्षर का नाम सतपुरुष ये है, ओम और तत् है, ओम तत् सत। 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। तो ओम और तत् ये 2 मंत्र मिलके तो सरपुरुष और अक्षर पुरुष की साधना है। और तीसरा मंत्र परमात्मा का सार नाम है, जो सतलोक में स्थायी स्थान देगा, जिससे हैंडपंप समझो सार नाम। तो इसी प्रकार ये तीनों नाम जाप के हैं। आदि नाम भी जाप करने का है और सतनाम के 2 अक्षर का भी नाम जाप करने का है। और ये कह तेरा दास स्वामी वाले कि वो तो अंदर पार ब्रह्म मिलेंगे, मेरे पास भूत बन के। अब देखो श्री खेमामल सिंह जी की मृत्यु कैसे हुई। ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, ये पुस्तक है, पहला भाग। इसके संग्रह करता है ये वर्तमान में जो गद्दी पर बैठे हैं, डेरा सच्चा सौदा सिरसा के श्री गुरमीत सिंह जी, पाह मुद्रक, इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा, भारत से। अब इसके आपको दिखाते हैं, ये है श्री खेमामल सिंह जी। और 31 पृष्ठ पर आप देखो, बेपरवाह जी के एक प्रेमी की कार में बैठकर, बेपरवाह जी यानी इनके जो खेमामल जी को ये शहंशाह बेपरवाह नाम से पुकारते थे। बेपरवाह जी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। नीचे आ जाओ। अब वहाँ उनसे डॉक्टर से बातें करी और वो अपनी बताई, मैं बीमार हूँ। तो इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी क्या अभी इंजेक्शन लगेगा, तो इसने खेमामल जी ने कह दिया लगा दे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। उसके साथ ही आप ही वहीं बेंच पर लेट गए। कौन? खेमामल जी, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना बेपरवाह जी बेंच पर लौट गए। और तालियों की जलन, इंजेक्शन से रिएक्शन होगी, तलवों में जलन होगी, पैरों में, का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया। छोड़कर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। पुण्यात्माओं, अब देखो, संत और इंजेक्शन तो मरे, रिएक्शन थे, धिक्कार ऐसी भक्ति को है। ये तो पहले तो और के दुख दूर करें थे और अपनी जान नहीं बचा पाए। क्योंकि कारण क्या है, ये पुण्यात्मा थी, पूर्व जन्म के, इनकी बैटरी चार्ज थी और वह बैटरी होगी डिस्चार्ज। आगे भक्ति ठीक थी नहीं। उसके शेष थे सावण सिंह जी के। सावण सिंह जी ने वही ज्ञान उसका शिवदयाल जी वाला ही था। अब शिवदयाल जी की क्या दुर्गति हुआ भी दिखाऊंगा।
अब ये क्या बताते हैं कि अनामी देश में चले गए, अनामी देश में ये चले जाते हैं तो बूंद समुद्र में मिल गई। फिर ये क्या कहते हैं कि वही सा मस्ताना खेमामल जी दोबारा गुरमीत सिंह जी के रूप में आ चुके हैं, जन्म ले लिया दोबारा। अरे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उसके बताए अनुसार साधना करने से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, फिर खाक मुक्ति हुई इसकी। अब दिखाते हैं आपको, अगर ये ही दोबारा आ गया तो इसका कारण ये हो सकता है कि इसके कुछ और पुण्य शेष थे और ईब ये गुरमीत सिंह राम रहीम के रूप में उन कति बर्बाद करेगा। राज भोग रहा है, आगे 8-8, 9-9, 10-10 गाड़ियाँ चलती हैं, आज राजा को सुख नहीं उसको प्राप्त है, तो ये अपने कति कर्म बिगाड़ के अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि में जाएगा। अगर वही आ गया है तो ये देखिए फिर इसकी मोक्ष के होया, अड़े धक्के खाने हैं फिर। अब ये भी स्पष्टीकरण देते हैं आपको। अब ये वही पुस्तक है पृष्ठ 56 पे, श्री हजूर महाराज जी मौजूदा सरकार के पावन जीवन दर्शन। परम पूज्य श्री हजूर महाराज यानी गुरमीत सिंह जी का जन्म 15 अगस्त 1967 मंगलवार को हुआ, यानी बलोचिस्तानी शाह मस्ताना की मृत्यु के 7 वर्ष बाद। अब यहाँ क्या बताते हैं कि हजूर परम पिता मौजूदा सरकार यानी गुरमीत सिंह जी के अवतार धारण करने के संबंध में सिरसा शहर का एक पुराना साधु नियामत राम जी, जो कि शहनशाह मस्ताना जी का पाठी रह चुका है, ने शहनशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया कि शाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह से वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाडी के रूप में फिर आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों की उस समय तो किसी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 की पता चला। ये वचन सन 1960 में फरमाए थे, 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। अपने आत्माओं, ये है इनकी कहानी। अब अगर यदि वही आगे है तो मोक्ष की तो है इनका। अब ये कहें कि ये तारण खातिर आए हैं, ये तो डबाउन खातिर आ रहे हैं, नाम तीनों गलत कहेगा पता नहीं, ये तो फिर डबाउन आ गए। इसका मतलब तो ये हुआ, कहने का भाव ये है कि ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और साथ में अनुयायियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। दास सिर्फ आपको आगाह कर रहा है, इनका कोई दुश्मन नहीं, मेरे कोई हक लेते नहीं। उद्देश्य ये है कि परमात्मा ने इस दास की सेवा लगा दी, सच्ची कहूँ, सत्य बताऊँ, सत्संग सुनाऊँ। ये सब सत्संग में ही आते हैं। कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे। उस समय के सभी ब्राह्मण गुरुओं, ऋषियों और काजी और पंडितों की ऐसी तरह अज्ञान की खाल उतारा करते थे और वही दास की ड्यूटी ला दी। दास तो सच्चाई कहेगा और समाज को ये स्वीकार करनी पड़ेगी। 10 दिन पीछे देख लियो, फिर पछताओगे जितना लेट हो जाओगे। और इन संतों को भी चाहिए ये विचार करें इस बात को, मान बड़ाई में नहीं अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए। पीछे गई सो गई, मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, उसी के लिए प्रयत्नशील है, फिर सतमार्ग पर क्यों ना चले, कुमार्ग पर जाने का क्या फायदा। अब आपको दिखाते हैं श्री शिवदयाल जी की क्या दुर्गति हुई। उनका गुरु भी नहीं था कोई, और बिना गुरु के, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। ये जीवन चरित्र है स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का, और इसके लेखक हैं उनके छोटे भाई प्रताप सिंह जी, श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई। और ये प्रकाशित हुई है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से। उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और इसमें वो भूत बने हुए अपनी शिष्या बुक की में बोल रहे हैं, देखिएगा।
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज का, शिवदयाल जी का समझो। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। और ये है स्वामी जी के स्वरूप। देखो ये हजूर स्वामी जी शिवदयाल जी का स्वरूप है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से छपा है। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये देखो इनके 28 पृष्ठ पर दिखाते हैं। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने 27 पृष्ठ पर? ये यहाँ नीचे, चूंकि आदि पुरुष या मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है और उसकी कुदरत से रचना सब काम चल रहा है, और जो परम संत वहाँ से आते हैं वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ भी जरा भी फर्क नहीं होता है। तो तब जब इस संसार में जीव के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बनाते हैं। इसी वजह से ये आपने लिपा पोती करी है शिवदयाल जी के लिए 28 पर देखो। इसलिए स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। हर जबकि इनकी जीवन लिखा कि वो हाथरस वालों की बहुत संगत करी, उनके उपदेश सुना करते थे। अब यहाँ उनका गुरु कोई बनाया नहीं, इसलिए लिपापोती की कि परम संत गुरु नहीं बनाते। जबकि पुण्यात्माओं परमेश्वर स्वयं आए थे, कबीर जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, उनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाया। ये प्रमाणित रखने के लिए कि आने वाले समय में ये काल के दूत न्यों क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बुढ़ा उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वेदनी गुरु आगे आधीन। कोई भी संत है उसको गुरु बनाना ही अनिवार्य है, इसलिए परमात्मा ने भी गुरु बना रही है। चौधरी पाक गया, गुरु कोई बनाया नहीं। फिर देख दुर्गति क्या होती है। मालिक का जो वचन है वो खाली नहीं होता। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। ये निष्फल हुआ शिवदयाल जी का जीवन, ये भूत बन गए। ये देखो यही वही पुस्तक है स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र, और इसके 78 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। 71 वचन इसके अंदर, ये भी कति गीता के ऐसे श्लोक है इनके 150 वर्ष से चल रहे हैं। अब बुक्की जी, एक बुक्की नाम की लड़की थी, शिब्बो की बहन थी, उसने शिवदयाल जी का नाम लिया इस शिब्बो के बाद में। बुक्की जी जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है, वह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब उन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थपोथियों का करते थे, इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत थे और आंसू बार बार टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। या बेहोश हो जाया करती, जैसे यहाँ देखते हो को भूत अच्छे आज यहाँ परमात्मा की कृपा से वो आप बेहोश हो जाती है, तो ऐसे वो वहाँ उस बुक्की में पहले भी भूत थे। फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, शिवदयाल जी हुक्का पीते थे, तमाकू का प्रयोग करते थे, और कबीर परमात्मा कहते भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करें खराब। तो हुक्का भी पीते थे, नाम भी गलत जाप करते थे, ये प्रेत बने। देखो आगे स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे, यानी हठ योग करते थे। जब कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों के अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी।
और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये गरादास स्वामी वाले नु कहें पूरा संत वो होता जो चरण ना छुआवे। अरे थारा हजूर जी भी छुआ होता चरण तय, जो आपका परम धनी भी चरण छुआया करता था, मत्था टेकवाया करता था। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। ये सब बनावटी बातें इनकी। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती है, बेहोश पड़ी रहा करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। खक्का न बेरा कोई ना कौन से में जाओ थी, सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा नहीं, वो सतनाम सचखंड ये जाओ थी कहाँ, भूत पड़ा था उसमें पड़ी रही थी बेहोश होकर के। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी शिवदयाल जी की मृत्यु के बाद की बात है ये। और तो 3 दिन हाजिर जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी। सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब आपको आगे पढ़ाते हैं। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए। वो देही तुड़वा का आ गया, तब सिलावे भुन बन गए और आ गया फिर दोबारा भूत बन के और बुक्की में प्रवेश हो गया। और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती है उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती। लेखक कहता उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का ये प्रताप सिंह के मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक, क्योंकि अब पन्नी गली वाला इस छोटे भाई का बांटा गया। जहाँ शिवदयाल जी रहा करता पहले उस पलंग पर बैठ कर हुक्का पिया करता, खाना खाता था। मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर जो के माफिक पलंग बिछा हुक्का भरती थी। बुक्की में वो प्रवेश था और बुक्की वह पलंग बिछाती अपने गुरुदेव के लिए, भूत के लिए, और हुक्का भरती। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी। जैसे शिवदयाल जी की मृत्यु से पहले बुक्की उसका भोजन बनाती, हुक्का भर कर देती, वो पिया करता और खाता था। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा भी उसी तरह कबूल फरमाते थे। यानी बुक्की बैठती पलंग पर, ओका भर के और खाना खाती और फिर ओका पीती। यानी उस शिवदयाल जी उसके अंदर ओका पीवे, रोटी खावे। उसी तरह से फिर सब सेवा कबूल करने लग गया। जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर करते थे। पेशतर माने पहले। अब बुक्की पहले ओका ना पीवा थी, फिर ओका पीने लगी, क्यों भूत पीवा उसमें। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे कि मरी जब तक उस समय रहे हुए भूत पहुंच गया नामी लोक में। ये तो बुक्की लोक में आ गए। फिर यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया और हम लग गया कोई ना है, और उसमें वो ऑन करते बोलने लग जाता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट कर लेती थी। या लिपा पोती करे भी महाराज जी को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। यानी तो बातें कराया करती। फिर सतलोक में कित गया वो। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, लेखक कहता उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का कि मुझे भी कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई समस्या आ जाती थी और घबराहट होती थी, तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। इंटरनेट खोल लिया करता, बुक्की में लाग रहा था वो उड़ा हाथ जोड़ कर कहता और भूत उसमें बोल रहे था बुक्की में। का उसके माध्यम से उसके जरिए से हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता। इसी तरह से राय साहब ने जो सालिग्राम जी था भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपनात्मा परमात्मा कहा करते थे, साच कहूँ तो जग मारे
पर झूठ कही ना जाई हो, और साच न जग माने नीन झूठों जगपति आई हो। अब इन्होंने कितना देश बिगाड़ दिया बताओ, करोड़ों की संख्या में। इनको कख का पता नहीं, स्वयं भूत बन रहा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इनका। अन्य की क्या दशा होगी। अब उसी से एक पंथ निकला है मथुरा में, जय गुरुदेव नाम रख लिया। वैसे वो कहते हैं, जो तुलसीदास साहब जी बैठे हैं उसमें गद्दी पर, वो कहते हैं ये जय गुरुदेव तो परमात्मा का नाम है, लेकिन उसी उनके अनुयायियों ने उसको जय गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध कर दिया और उसने वो स्वीकार कर लिया। यानी जय गुरुदेव मथुरा के अंदर पंथ चल रहा है, और सन 1954 से ये महात्मा संत सत्संग कर रहा है। 1954 से, जब दास केवल 3 वर्ष की आयु का था। क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पूर्व जन्म के ऋषि महर्षि थे ये, इनके अंदर पिछले संस्कार अभी प्रबल थे। भक्ति के लिए इधर उधर भटके राधा स्वामी उस शिवजाल के चक्कर में ये भी फंस गए। अब पूर्व जन्म के संस्कारों को, शुभ संस्कारों के कारण इनकी दिव्य दृष्टि भी काम करती थी। इन्होंने कई भविष्यवाणी भी की हैं। आज से सन 1971 में इन्होंने एक भविष्यवाणी की है। किसने? श्री तुलसीदास साहेब मथुरा वाले जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। वो आपको उन्हीं की पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं। फिर आप बुद्धिमान हो, देखना वो किसके ऊपर खरी उतर रही है। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, और ये कहाँ से छपी है? ये है शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा से। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। और ये है वो महात्मा, महान आत्मा। अब इनके ये हाथ भी गले पड़े हैं, इस अतिथि में आगे काफ़ी एज्ड हो गए। अब ये परम संत तुलसीदास जी महाराज। अब ये श्रद्धालु तन्य हो गए, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। और ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये ना समझा। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको 50 पे दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये है पृष्ठ नंबर 50। सहकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 में स्टेटमेंट दी है इन्होंने। 7 सितंबर 1971 में इनकी स्टेटमेंट प्रकाशित हुई है। क्या? किसकी? तुलसी साहिब जी की, तुलसीदास जी की। और ये इसमें बॉक्स के अंदर है, हम यहाँ से लेते हैं। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1951 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास रामपाल दास की डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1951। 7 सितंबर को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका है, और 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, फिर पढ़ो। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने का नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, ये पुण्यकर्मी प्राणी था, और सन 1954 से लेकर आज तक देखो कितने वर्ष हो गए इसको, लगभग 67 वर्ष हो गए। और आज से इसने 40 वर्ष पहले
ये भविष्यवाणी करी थी कि वो 20 वर्ष का हो चुका है, वो अवतार। और ये कहें इससे शांति मिलेगी किससे? यो श्री तुलसीदास जी से। और ये कहता है और संत है कोई, वो अवतार है, वो प्रगट हो चुका है और उसके 20 वर्ष की आयु वाली है। अब 59 पृष्ठ पर इसी के इस पत्रिका के 59 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको 59 पर इन्होंने क्या भविष्यवाणी की है, ये देखिएगा। ये वही जय गुरुदेव की अमर वाणी है और इसकी हम 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 59 यहाँ से शुरू करते हैं। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। भारतवर्ष में को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत को मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता है। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में न जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है, जिसके विषय में 7 सितंबर 1971 को ये स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है उसका जन्म। अब बताया है, अब ये है सहकारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 को इसने स्टेटमेंट दी। इसमें नाम नहीं बताया। फिर 7 सितंबर को क्लियर कर दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। इसमें लिखा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा और एक भाषा होगी। अपने आत्मा कबीर परमेश्वर आए थे क्योंकि वो परमात्मा है, उनकी जानकारी, क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ही जान सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आपा आकर बताई कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अब रामानंद जी से परमात्मा कबीर जी अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये सच्चाई बोल रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जो जिन्होंने रामायण लिखी है, कौन सी रामायण? श्री रामचंद्र जी वाली रामायण लिखी है। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। इस दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की होती है दूरबीन की, उसकी अपनी अपनी रेंज होती है, कहाँ तक देख सकती है। तो ऐसे उस तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई श्री रामचंद्र जी और रावण के बारे में वो एज इट इज अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, चौपाइयों में, दोहों में लिख दी। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसके बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर के पहले और आगे के सब घटनाओं का, दृष्टांतों का विवरण अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी में लिखा है, तुलसीदास जी की तरह। तो यहाँ कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ श्लोक में,
सशरीर हूँ और वहाँ से चल कर आया हूँ। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे कि हमारे गुरु जी भी चल कर आए, ये तो जन्म लेकर आए माता से। वो परमात्मा स्वयं चल कर आए हैं और उन्होंने अपनी महिमा आप पे बतानी पड़ी। आप आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखनारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में जो लिपिबद्ध है उनकी अमरवाणी श्री धर्मदास जी ने लिखी है, उसमें कहा कि 12वां पंथ कबीर पंथ होगा और उसमें हम ही चलकर आएंगे और सब पंथ यानी गरीबदास जी के रूप में नहीं, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चलकर हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। 600 वर्ष पहले 650 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब वो आए कि धर्मदास पूरे विश्व पर एक ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा, मेरी महिमा पूरे विश्व में होगी और उस समय पूरे विश्व में शांति होगी, भगवान से डरने वाले व्यक्ति हो जाएंगे या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी। तो उस समय परमात्मा ने कहा था कि हम ही आएंगे। कबीर जी वो स्वयं नहीं आए तो अपना दास भेज दिया। तो जिसके विषय में श्री ये तुलसीदास साहेब जी ये मथुरा वाले प्रबंधक यानी संत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ये दास है। अब आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखनारा। अब ये तो महापुरुष है, इसको अवतार कहो चाहे कुछ को, लेकिन ये दास तो दास है। आपको भौंक के बोल रहा है, दास परमेश्वर का कुत्ता है। आप धनियों को जगा रहा है कि आपको बहुत हानि करेगा ये काल। ये संत भी भ्रमित हैं, ये पंथ भी भ्रमित है, इनका ज्ञान भी भ्रमित है, इनका नाम भी भ्रमित है, ये काल के जाल में। दास की प्रार्थना है ये संत भी समझे, ये अपना कल्याण करवावें और आके अपना सतनाम पावें, बुरवाला में आवें। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, हम कर क्या रहे थे, हमने करना क्या चाहिए था। ये सब जानकारी सत्संग से होती है। हम यहाँ जन्मते मरते हैं। जन्म तो ठीक मान लें भाई, चलो जन्म हो गया कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मृत्यु क्यों? सारा जीवन हम जिन मकानों महलों को बनाने में व्यस्त रहते हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, सब बना बनू करके और बनाते बनाते बीच में मृत्यु हो जाती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक हमें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो हम सभी को अज्ञान रूपी मोतियाबिंद होता है। परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो इस अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। वो स्वयं वैद्य हैं, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत हैं। उनके अतिरिक्त कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जान सकता, या फिर जिसके ऊपर परमेश्वर स्वयं ही रजा बख्शते हैं वही जीव परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित हो पाता है। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं। कौन से कबीर देव? कबीर देव कहो, कबीर साहब कहो, कबीर परमात्मा कहो, ये वही परम पूज्य परमेश्वर हैं
जो सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं और जो बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर एक दानक की भूमिका करके चले गए, एक जुलाहे की भूमिका करके सशरीर आए थे, सशरीर चले गए। उस परमेश्वर का जन्म नहीं होता, वो स्वयंभू हैं, एक बालक बनकर लीला करते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। ये प्रत्येक युग में एक लीला परमेश्वर ऐसे किया करते हैं। पुण्यात्मा, उस परमेश्वर ने आके हमें बताया कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है। आप जी को इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, प्रभु है, आप जी को यहाँ भ्रमित कर रखा है इस झूठे लालच में। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद।